गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी व्यवस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन इंसानों पर पहले 2 चरण के परीक्षणों में खरी उतरी है। परीक्षण का तीसरा व्यापक चरण भी सफल रहा तो दिसंबर तक वैक्सीन बाजार में आ सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोग से वैक्सीन AZD1222 तैयार कर रही है। मेडिकल जर्नल लेंसेट ने सोमवार को कहा कि जिन 1107 व्यक्तियों को यह टीका दिया गया उनमें से ज़्यादातर में वायरस निष्क्रिय करने की प्रतिरोधी क्षमता पैदा हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर एड्रियल हिल ने कहा कि 23 अप्रैल से 21 मई के बीच टीका लेने वाले 18 से 55 वर्ष के करीब सभी लोगों ने दोहरी प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हुई। उनमें टीके के संक्रमण को रोकने वाले एंटीबॉडी उत्पन्न हुए, साथ ही वायरस से लड़ने वाली कोशिकाएं टी सेल भी सक्रिय हुई। टी सेल वायरस के संक्रमण से कई साल तक लड़ सकती हैं, जो बेहतर संकेत हैं। हिल ने कहा कि दिसंबर तक वैक्सीन की सफलता आंकने का पर्याप्त डाटा मिलने के साथ ही तय हो जाएगा कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना है या नहीं। भारत में भी ऑक्सफोर्ड के टीके का परीक्षण होगा। यह फेज 3 से होगा जो अगस्त से शुरू होगा। एस्ट्राजेनेका ने सस्ता टीका बनाने के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से करार किया है। सीरम एक टीके की 1 अरब खुराक तैयार करेगी। दिल्ली एम्स ने देश में विकसित टीके कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए सोमवार को स्वयंसेवियों की भर्ती शुरू की। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, मानव परीक्षण का चरण शुरू हो चुका है। ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन की बड़ी संख्या में इंसानों पर तीसरे परीक्षण भी समानांतर रूप से चल रहा है। ऐसे में 1-2 महीने में टीके के अंतिम नतीजे आ सकते हैं। अमेरिका में 30,000, ब्राजील में 5,000 और दक्षिण अफ्रीका में 2,000 लोगों पर गहन परीक्षण हो रहा है। टीके में कोरोना के स्पाइक प्रोटीन के जेनेरिक मटेरियल के साथ चिंपैंजी एडिनोवायरस को वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एडिनोवायरस एक कमजोर वायरस है जिससे सामान्य सर्दी जुकाम होता है। ऐसे में वैक्सीन की सफलता की संभावना बढ़ गई है। टीके के मुख्य जांचकर्ता एंड्रयू पोलार्ड ने दावा किया कि टीके बीमारी से लड़ने के साथ संक्रमण रोकने की दोहरी ताकत देगा। कोरोना वैक्सीन के सफल परीक्षणों के नतीजे के बीच ब्रिटेन ने कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ खुराक के लिए 2 कंपनियों से समझौता किया। इन वैक्सीन पर दवा कंपनियां बायोएनटेक, फाइजर के साथ साथ वलनेवा फर्म मिलकर शोध कर रही हैं। ब्रिटेन के व्यापार सचिव आलोक शर्मा ने सोमवार को बताया कि सरकार ने अब उन 3 टीकों तक पहुंच हासिल कर ली है जिनका अलग अलग उपयोग हो सकता है। कोरोना से जंग में दिल्ली बेहतर कर रही है। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को आशंका जताई कि राजधानी में संक्रमण का दूसरा और तीसरा दौर आ सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं देश में 24 घंटे के भीतर 40,425 नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना को मात देकर 1 माह बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन काम पर लौटे। सामुदायिक संक्रमण उन्होंने कहा कि यह तय करना केंद्र का काम है, लेकिन जिस तरह देश भर में संक्रमितों की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी है उससे यह कहा जा सकता है कहीं न कहीं ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कोरोना नियंत्रित हुआ है, फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इससे निपटने में दिल्ली सरकार अपनी पूरी तैयारी रखेगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के आरोपों पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने सोमवार को चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, इस तरह के आरोपों पर वह दुखी हैं लेकिन हैरान नहीं हैं। आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ उचित सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह के और भी संगीन आरोप लगाए जा सकते हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने आरोप लगाया था कि सचिन पायलट ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के लिए 35 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि राजधानी दिल्ली में कोरोना का पीक बीत चुका है, जबकि कुछ राज्यों में अभी पीक आना बाकी है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में केस घटेंगे। गुलेरिया ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसफर को लेकर अधिक सबूत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ इलाकों में कोविड-19 का पीक आ चुका है। दिल्ली में ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि केस काफ़ी घट गए हैं। कुछ राज्यों में केस अभी भी बढ़ रहे हैं।
उन राज्यों में पीक कुछ समय बाद आएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक्स्ट्रा करिकुलम एग्जीक्यूटिव में दाखिले की जिम्मेदारी कॉलेजों को सौंपने की मांग डीयू की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने की है। डीयू में कार्यकारी समिति के सदस्य राजेश झा का कहना है कि डीयू कॉलेजों को ईसीए दाखिले की जिम्मेदारी सौंप दे। यही नहीं, छात्रों से आवेदन शुल्क भी न लिया जाए, क्योंकि मौजूदा स्थिति में कई छात्र आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों ने दाखिला समिति और अन्य समितियों में डीयू से बेहतर प्रतिनिधियों को नामित करने पर भी सवाल उठाया है। नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड समेत कई देशों के लिए विटामिन डी रक्षा कवच बन गया। इन देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण इसलिए बेकाबू नहीं हो सका और अधिक मौतें नहीं हुई क्योंकि यहाँ लोगों के शरीर में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा है। यह जानकारी यूरोपीय वैज्ञानिक दल द्वारा दिए गए एक अध्ययन से सामने आई, जो आयरिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ। वैज्ञानिकों का दावा है कि वे यूरोपीय देश कोरोना की ज़्यादा चपेट में आए जहाँ लोगों में विटामिन डी की कमी थी। इन देशों में स्पेन, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन शामिल हैं। इनके अलावा अमेरिका, भारत, चीन में भी लोगों के शरीर में विटामिन डी की गंभीर रूप से कमी पाई जाती है, जिस कारण यहाँ संक्रमण बड़े स्तर पर फैला। वैज्ञानिक दल ने कोरोना वायरस पर विटामिन डी के असर को जानने के लिए साल 1999 तक के उपलब्ध डाटा का इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टी20 विश्व कप कोविड-19 महामारी के कारण सोमवार को स्थगित कर दिया। इससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। टी20 विश्व कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मई में ही आईसीसी को सूचित कर दिया था कि मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट की मेजबानी करना लगभग असंभव होगा। बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी भले ही स्पेनिश ला लीगा लीग में टीम को खिताब नहीं दिला सके, पर लीग में उनका दमदार प्रदर्शन आखिरी मैच में डेपोर्टिवो अलावेस के खिलाफ भी जारी रहा। इससे ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने के लिए उन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार मिला। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।